गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, हमारे माता पिता, हमारे हित में चाहने वाले, हमारे धर्म हमें हमेशा कहते आए हैं कि हमें अपनी संगति सोच समझ कर चुननी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत कुछ हमारी संगति पर भी निर्भर करता है। जैसी संगति होती है हम वैसे ही रंगते चले जाते हैं। जैसा हमारे आसपास वातावरण होता है हमारे भीतर उसी की छाया बनना शुरू हो जाती है। अगर फूलों से भरे बाग में खड़े होंगे तो भीतर खुशबू से भर जाएंगे, और अगर कचरे के ढेर के पास खड़े होंगे तो दुर्गंध से भर जाएंगे। उसी तरह जैसी हमारी संगति होती है, जिस तरह के लोग हमारे आसपास मौजूद होते हैं, हम भी उनके जैसा होना शुरू हो जाते हैं। अगर शराबी मित्रों की संगति करते हैं तो देर सवेर शराब हमारे होठों को भी छू लेती है, और अगर अच्छे मित्रों की संगति करें तो हमारे जीवन का आचरण भी अच्छा होने लग जाता है। पर हमें संगति करनी किसकी चाहिए, अच्छे मित्रों की या बुरे मित्रों की? हमें सिर्फ और सिर्फ संतों की संगति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संत देह रूप में मौजूद तो हैं, मगर वे देह नहीं हैं। संत देह के बंधनों से आजाद हो चुके हैं, पर हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार सभी देह के बंधनों में बंधे हुए हैं। और मनुष्य जन्म का मकसद देह के बंधनों से आजाद होकर आत्मा को उस परम आत्मा में समा देना है। पर देह के बंधन से हमें देह के बंधन में बंधा हुआ जीव नहीं निकाल सकता। उसके लिए हमें किसी ऐसे की संगति करनी होगी। देह के बंधन से छूटने के लिए हमें किसी ऐसे की संगति करनी होगी जो कि पहले ही देह के बंधन से आज़ाद हो चुका हो, जिसे देह के बंधन से आज़ाद होने का तरीका मालूम हो, ताकि हम भी देह के बंधन से आज़ाद हो सकें। हमें भी अनुभव हो सके कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और ऐसा केवल और केवल संतों के पास जाने से ही पता चलता है, क्योंकि संतों ने अपनी आत्मा को पहचान लिया, उस परमात्मा को पहचान लिया, और उन्होंने जान लिया कि वे शरीर नहीं। इसलिए जो भी जीव परमात्मा से मिलना चाहता है, परमात्मा में समाना चाहता है, या अध्यात्म मार्ग पर चलना चाहता है, उसे संतों की ही संगति करनी चाहिए। क्योंकि जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है, नाम की दौलत उसने हमारे लिए हमारे अंदर रखी है, मगर उसका भेद केवल और केवल संतों के पास है। उसके बारे में, उस सच्चे नाम के बारे में हमें बगैर संतों के मालूम नहीं पड़ता। अगर मालूम पड़ता है तो फिर हमें संतों की क्या आवश्यकता है, सद्गुरु की क्या आवश्यकता है? अगर आज सारी दुनिया में मनुष्य जाति संत सद्गुरुओं के पीछे इतना दौड़ती है, तो उसका केवल एक कारण है कि अभी तक जीव को संतुष्टि नहीं आई, अभी तक जीव को उस परमात्मा का एहसास नहीं हुआ। इसीलिए उसे संतों के पास जाना पड़ता है, और इसका भेद, नाम का भेद, संतों के अलावा हमें कभी मिलता भी नहीं है। इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए हमें संत महात्माओं की संगति करनी पड़ती है। सभी महात्माओं ने सद्गुरु की संगति और सोबत पर ही जोर दिया है। वे कहते हैं, संत सद्गुरुओं के बगैर हमारा मुक्ति प्राप्त करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए हर धर्म गुरु की संगति करने पर बहुत जोर देता है। पर हमें औरों की देखा देखी कोई भी गुरु नहीं बना लेना चाहिए, और ना ही ऐसे गुरु की संगति करनी चाहिए जिसके पास हमें रहकर
कोई आनंद महसूस ना हो। आजकल बहुत से गुरु तो अपना पेट भरने के लिए भीड़ इकट्ठी करे बैठे हैं। ना तो उन्हें स्वयं कुछ नाम के बारे में पता है, उस अनहद नाद के बारे में पता है, ना ही वे अपने शिष्यों को बता पाते हैं। हाँ, मगर अपने शिष्यों को कई तरह की उलझनों में अवश्य डाल देते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। मगर जीव फिर भी दुखी का दुखी रहता है। आनंद की एक भी झलक उसके चेहरे पर नजर नहीं आती। और यह बात याद रखनी चाहिए कि आनंद की झलक भी तब तक नजर नहीं आती जब तक अंदर शब्द अनहद नाद प्रकट नहीं होता। उस अनहद नाद में ही सच्चा आनंद है। उस अनहद नाद की ध्वनि में ही सच्चा आनंद है। उसके सिवाय इस जगत में किसी चीज में कोई आनंद नहीं। क्षण भर के आनंद हैं। कुछ देर के बाद फिर दुख सामने आ जाता है, मगर अनहद नाद की ध्वनि हमें हर पल आनंद से भरे रखती है। इसलिए हमें कभी भी गुरु बनाने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। औरों की देखा देखी गुरु की संगति नहीं कर लेनी चाहिए। जीव अपने शरीर से इतना जुड़ चुका है कि उसे इस बात का कोई बोध ही नहीं रहा कि वह शरीर नहीं। शरीर से इतना जुड़ा होने के कारण वह हर किसी को शरीर ही समझ लेता है। शरीर से परे ना तो जीव को अपनी आत्मा नजर आती है, ना ही औरों में आत्मा नजर आती है। वे खुद को भी शरीर माने फिरता है और औरों को भी शरीर समझता रहता है, जिसके कारण मुश्किल पैदा होती है, मन में शंका पैदा होती है। शरीर से इतना लगाव होने के कारण जीव जो गुरु बनाता भी है उसके प्रति भी शंका बनी रहती है। अगर लंबे अरसे तक जीव को कोई अनुभव ना हो, कोई आनंद की झलक ना दिखे, तो उसके भीतर शंका पैदा हो जाती है कि कहीं मेरा गुरु कोई ढोंगी ना हो, कहीं ऐसा ना हो मेरा गुरु मेरे लिए कुछ ना कर पाए। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है कि जीव अपने को शरीर माने बैठा है। अपने को शरीर मान लेने के कारण उसे सभी शरीर ही नजर आते हैं। अगर उसके सामने देह स्वरूप में परमात्मा भी आकर खड़ा हो जाए तो वह भीतर बैठे परमात्मा को ना पहचान सकेगा, बल्कि वह उस देह को ही सत्य समझ लेता है। अगर सच्चा गुरु भी उसके सामने खड़ा हो जाए तब भी जीव उसके शरीर को ही गुरु समझता है। जीव का अपने शरीर से इतना जुड़ाव होने के कारण जीव जिस तरह अपने चेहरे की पहचान करता है, उसी तरह गुरु का चेहरा पहचान लेता है। वह सोचता है यह चेहरा ही उसका गुरु है। नहीं, गुरु तो उस चेहरे के पीछे उस जामे के भीतर बैठा हुआ है। देखने वाली आंख चाहिए। अगर देखने वाली आंख मिल जाए तो फिर हमें गुरु का देह स्वरूप नजर नहीं आता, बल्कि गुरु का नूरी स्वरूप नजर आता है। और देह के बंधन से हमें केवल और केवल सच्चा संत ही निकाल सकता है। इसलिए सच्चे संतों की संगति हमारे जीवन का बड़ा जरूरी हिस्सा है। आप कहते हैं जिन्हें पूरा सद्गुरु नहीं मिला वे बड़े भाग्यहीन हैं। वे हमेशा काल के अधीन रहते हैं। उन्हें बार बार मरना और जन्म लेना पड़ता है और मरण जन्म के दुखों में आना पड़ता है। यहाँ तक कि उनको अंत में गंदगी के कीड़े तक बनकर दुख उठाना पड़ता है। जो पूरे सद्गुरु की खोज नहीं करते वे शब्द या नाम के साथ कभी नहीं जुड़ सकते। वे अपने कर्मों के अनुसार 84 के जेल खाने में दुख और मुसीबतें भोगते हैं। असल में वे दुनिया में आकर जीते हुए भी मुर्दे के समान ही रहते हैं। उनके जीवन में आनंद की कोई बूंद नहीं टपकती, केवल दुख ही दुख बरसता है।
जबकि हर एक इंसान सुख और शांति की तलाश कर रहा है और अलग अलग चीज़ों में अलग अलग स्थानों पर जाकर सुख और शांति ढूंढता है। लेकिन असली खुशी सिर्फ शब्द अनहद नाद में ही है, जिसके साथ हमारा ख्याल सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु के जरिए ही जुड़ सकता है। पहले भी फरमाया गया है, अगर बगैर सद्गुरु के हम अनहद नाद से जुड़ सकते तो इस दुनिया में कोई भी सद्गुरु की खोज नहीं कर रहा होता। अगर आज सारी दुनिया सद्गुरुओं के पीछे है तो उसका केवल यही कारण है कि वह बख्शिश मिलती ही सद्गुरु के जरिए है। उस परमात्मा, उस सद्गुरु की दया मेहर हो तभी हमें अपने भीतर अनहद शब्द सुनाई देता है। वह शब्द बेशक हमारे अंदर है, लेकिन अगर हमें किसी संत महात्मा की संगति नहीं मिली तो हम उस ऊंची, सच्ची और पवित्र धुन को कभी नहीं पकड़ सकते। इसलिए हमें चाहिए कि पूरे गुरु की तलाश करें जो हमारे ख्याल को उस शब्द से जोड़कर हमें मालिक से मिला दे। इसके अलावा और कोई चीज हमें असली और सच्ची खुशी नहीं दे सकती। अगर इंसान संसार में अनेक प्रकार के भोग भोग रहा है, नौखंड पृथ्वी का राज भी कर रहा है, तो भी उसे बिना सद्गुरु के सच्चा सुख नहीं मिल सकेगा और वह बार बार जन्म लेता और मरता रहेगा। सच्चा सुख अगर चाहिए तो सद्गुरु की संगति करनी पड़ेगी। आप स्वयं सोचें, एक तरफ संसार है जो आपको ज्यादातर तो दुख ही देता है, जीवन भर दुख देता है। कभी कभी ही सुख के कुछ क्षण मिल पाते हैं, मगर एक तरफ सद्गुरु है जो हमें हमेशा के लिए सुख प्रदान कर देता है। फिर जीवन में कोई दुख नहीं रहता। और ऐसा नहीं कि दुख नहीं रहता, जब तक संसार में है दुख तो मौजूद ही है, पर सद्गुरु हमें ऐसा सुख प्रदान करता है, हमें ऐसे तल पर ले जाता है जहां हमें यह ज्ञात हो जाता है कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि जब तक संसार में मौजूद है, दुख हमारे शरीर को ही छू पाता है, हमारी आत्मा को नहीं छू पाता। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति मर जाता है, अगर उसके जीवन में बहुत सारा दुख था तो मरने के बाद उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहता, क्योंकि वह दुख तो उसके शरीर को भोगना था। उसका शरीर वह दुख भोगता है, पर जब शरीर चला गया दुख भी चला गया। जब संसार से परे हुए, दुख से परे हुए। पर अगर गुरु की कृपा से अनहद नाद नहीं मिला, गुरु की दया मेहर से अनहद नाद से लिप नहीं जुड़ी, तो फिर मरने के बाद एक और जामा मिल जाएगा, एक और शरीर मिल जाएगा, और जैसे ही शरीर आएगा दुख भी साथ आ जाएगा। फिर जब तक वह शरीर जिंदा है, दुख भी उस शरीर के साथ साथ चलेगा। फिर मरने के बाद कोई दुख नहीं रहेगा। आज अगर आपको नौकरी की चिंता खाई जाती है, बाल बच्चों की चिंता खाई जाती है, प्रेमी की चिंता खाई जाती है, तो जरा उन जीवों के बारे में सोचिए जिन्होंने यह शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद ना तो उनकी नौकरी की चिंता रही, ना उन्हें बाल बच्चों की चिंता रही। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके माता पिता उनकी परवरिश की बड़ी चिंता करते थे, मगर उस मालिक की मर्जी के चलते उन्हें इस संसार से अलविदा लेनी पड़ी। जिन बच्चों की फिक्र के चलते माँ सुबह से शाम तक रसोई घर में चूल्हे की आग सेकती रही, शरीर छोड़ देने के बाद वह उन बच्चों के भूखा सोने पर भी लौट कर ना आई। इस जगत में एक बार अगर शरीर छूट गया, कोई भी लौट कर नहीं आ सकता।
इसलिए अगर आज बाल बच्चों, प्रेमी, जमीन जायदादों की फिक्रें आपको खाई जाती हैं, तो इस बात को कभी ना भूलें कि एक दिन यह शरीर हमें भी छोड़ देना होगा। फिर तो हम भी लौट कर ना आ सकेंगे, फिर तो हम भी अपने भूखे बच्चों का पेट नहीं भर पाएंगे, फिर तो हम भी इन जमीन जायदादों के लिए नहीं लड़ने आ सकेंगे। इसलिए जिन बातों की फिक्र हमें मरने के बाद छोड़ ही देनी है, क्यों ना उन्हें जीते जी छोड़ दें। मरने के बाद छोड़ेंगे तो हमें मरने के बाद का कोई अनुभव नहीं कि मरने के बाद क्या होता है, मगर जीते जी हमें इस बात का एहसास है, इस बात का अनुभव है कि अगर हमें फिक्र ना हो, चिंता ना हो, तो हम बड़े आनंद से जीते हैं, बड़ी खुशी और शांति से जीते हैं। इसलिए हमें जीते जी फिक्र छोड़नी है, ताकि जिस जीवन को हम थोड़ा बहुत जानते हैं उसमें हम बेफिक्र जी सकें, उसमें हम आनंद से जी सकें। मगर ऐसा तब तक संभव नहीं जब तक हमें इस बात का ज्ञान नहीं हो जाता, इस बात का अनुभव नहीं हो जाता कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और इसका अनुभव केवल और केवल सद्गुरु ही हमें करवा सकता है। उस मालिक की दया मेहर से हमें हो सकता है, उसकी बख्शिश से हमें अनहद नाम सच्चा नाम प्राप्त होता है, जो कि हमें आत्मा से जोड़ता है और इस शरीर का भ्रम दूर कर देता है। लेकिन अगर हमें किसी संत महात्मा की संगति नहीं मिली, तो हम उस ऊंची, सच्ची और पवित्र धुन को कभी नहीं पकड़ सकते। इसलिए हमें चाहिए कि पूरे गुरु की तलाश करें, जो हमारे ख्याल को उस शब्द से जोड़कर हमें मालिक से मिला दे। इसके अलावा और कोई चीज़ हमें असली और सच्ची खुशी नहीं दे सकती। आप फरमाते हैं, हमें यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम जब गुरु के पास जाते हैं तो हम सोचते हैं कि गुरु हमें कुछ बाहर से दे देगा, जो कि हमें सुख शांति प्रदान कर देगा। नहीं, संत महात्माओं ने हमारे अंदर घोलकर कुछ नहीं डालना है। वह दौलत, वह नाम की दौलत, अनहद शब्द हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। उस मालिक ने हम सभी को पहले से ही बख्शा है और हमें मिलेगा भी अपने अंदर से। बाहर से हमें कोई भी नहीं दे सकता। संत तो सिर्फ युक्ति और साधन समझाते हैं। संत हमें उस तक पहुंचने का रास्ता समझाते हैं, क्योंकि संत महात्मा हमसे पहले वहां पहुंचे हुए हैं। इसलिए उन्हें अध्यात्म के मार्ग का हर एक पड़ाव पता है, मगर हमें अध्यात्म के मार्ग का कुछ भी ज्ञान नहीं। जैसे हमें मृत्यु के बाद क्या होता है कुछ पता नहीं, मगर जीवन का अनुभव है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। मृत्यु के बाद का कोई अनुभव नहीं। वैसे ही हमें बाहर के पूजा पाठ का तो पता है, मगर हमें अपने भीतर होने वाले उस कीर्तन, उस नाद का कोई पता नहीं। मगर उस भीतर के कीर्तन को सुनने के लिए हमें कोई ऐसा चाहिए जिसने पहले उस कीर्तन को सुना हो, जो हमें उस कीर्तन को सुनने का तरीका बता सके। इसलिए संत तो हमें उस अनहद नाद को सुनने का तरीका समझाते हैं, ना कि उस अनहद नाद को हमारे भीतर डालते हैं। हमारे भीतर ही मौजूद है, बस एक युक्ति की ज़रूरत है ताकि हमें तरीका पता चल सके, हम उसे प्रकट करने का अभ्यास करें। हम संत के बताए उस तरीके के जरिए उस अनहद नाद तक पहुंच सके। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर आग होती है, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देती और ना ही हम उस अग्नि से कोई फायदा उठा सकते हैं। जब लकड़ी पर लकड़ी रगड़ते हैं तो इस युक्ति के द्वारा अग्नि भी प्रकट कर लेते हैं और उससे फायदा भी उठा सकते हैं। इसी तरह वह राम नाम की जो
हम सबके अंदर है, लेकिन सद्गुरु के उपदेश पर चलकर ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर परमात्मा ने नाम रूपी अपार दौलत रखी है, लेकिन हमारा मन बाहर मुखी होकर भ्रमों में उलझा हुआ है। जब तक हम अपने शरीर के अंदर खोज नहीं करते, उस दौलत को प्राप्त नहीं कर सकते। संत महात्माओं को पता है हमारे अंदर वह परमात्मा है और उससे मिलने का रास्ता भी हमारे अंदर है। संत हमें अंदर उस रास्ते पर लगा देते हैं, इसलिए हमें संत महात्माओं की तलाश करनी पड़ती है, उनकी संगति और सोबत में रहना पड़ता है। हमारा मन हमेशा संगति का असर लेता है। जैसा कि पहले फरमाया, अगर हम शराब पीने वालों की संगति करते हैं तो हमें भी वैसी ही आदत पड़ जाती है। अगर जुआरियों की संगति करते हैं तो वैसे ही ख्याल हमारे मन में भी आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करते हैं तो उन्हें देखकर हमारे अंदर भी परमात्मा से मिलने का शौक और प्यार पैदा हो जाता है। मगर मनमुख लोग हमेशा भूखे रहते हैं। परमात्मा उन्हें जो चाहे चीजें बख्श दे, कितनी ही नेक संतान हो, धन दौलत हो, दुनिया में मान इज्जत और बड़ाई हो, सेहत हो, लेकिन वे फिर भी कभी परमात्मा को नहीं मांगते। वे हमेशा परमात्मा से अपनी दुनिया की इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी करवाना चाहते हैं। जो लोग हमेशा दुनिया के पदार्थों और शक्लों की ओर भागते हैं, ऐसे लोगों की कभी भूले भटके भी संगति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनसे लाख कोस दूर रहना चाहिए। इसलिए हमें उस परमात्मा, उस मालिक से यह विनती करनी चाहिए कि हे परमात्मा, हमें संत महात्माओं की संगति और सोबत बख्श, ताकि तेरा पता चले, तेरी तरफ हमारा ख्याल जाए। महात्मा हमेशा सत्संग पर जोर देते हैं, क्योंकि संतों के सत्संग में जाकर ही पता चलता है कि आत्मा और परमात्मा का क्या रिश्ता है। आत्मा और परमात्मा के दरमियान रुकावट किस चीज की है और वह रुकावट हमारे अंदर से किस तरह दूर हो सकती है। महात्मा कभी भी उसको सत्संग नहीं कहते जहां एक कौम दूसरी कौम की निंदा करती हो, जिस जगह एक मजहब दूसरे मजहब का गला काटने के उपाय सोचता हो, या जहां पुराने राजा महाराजाओं की कथा कहानियां सुनाई जाती हों। संतों के सत्संग में किसी की भी निंदा और बुराई नहीं की जाती। वे हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैं और हमें मालिक से मिलने का रास्ता, तरीका और साधन बताते हैं। यह तो बहुत ही बुरी बात है कि अगर कोई हमारी बुद्धि और इच्छा के अनुसार परमात्मा की भक्ति नहीं करता तो हम उसे डंडे और तलवारों से डराना शुरू कर दें और उसे भला बुरा कहना शुरू कर दें। नहीं, सच्चा सद्गुरु ऐसा नहीं करता। वे कभी भी ऐसा नहीं कहते। वे तो कहते हैं कि सभी के साथ प्रेम से रहो, सभी के अंदर उस परमात्मा के दर्शन करो। आखिर में आप फरमाते हैं, केवल पूर्ण महात्मा और पूरे गुरु की संगत को ही सच्चा सत्संग कहा जाता है। जब तक शब्द अभ्यासी, शब्द स्वरूपी गुरु ना हो, तब तक उसकी संगत को सच्चा सत्संग नहीं कह सकते। मालिक के सच्चे भक्तों और प्यारों की एक घड़ी की संगति या सोबत मन और बुद्धि की 100 साल की बंदगी से बेहतर है। अगर रास्ता पूर्व की तरफ है तो हम पश्चिम की तरफ दौड़ रहे हैं, तो हम अपनी मंजिल मकसूद से और दूर होते चले जा रहे हैं। हर एक महात्मा सत्संग के जरिए हमारे अंदर मालिक से मिलने का प्यार पैदा करता है और अपनी दया मेहर से हमें अनहद नाथ उस सच्चे नाम से जोड़ देता है और केवल उस सच्चे नाम अनहद शब्द के जरिए ही
हम परमात्मा में समा सकते हैं, अपने निज घर सचखंड लौट सकते हैं। सच्चे सद्गुरु की संगति करने से हमें अनहद नाद से लिप जोड़ने का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने सद्गुरु पर विश्वास रखना चाहिए और उसकी प्रेम भाव से सेवा करनी चाहिए। राधा स्वामी जी।